तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th इस साइंस में आपका 3 पोर्शन है, 3 यूनिट। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान। सबसे पहले हमने फिजिक्स लिया है, फिजिक्स के चैप्टर कर रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर बायो पोर्शन। तो पहला चैप्टर है फिजिक्स का गति, बल व कार्य, चैप्टर का नाम है। अब देखते हैं गति से। तो गति पहले आप नॉर्मल समझ लीजिए, तब समझ में आएगी गति की परिभाषा आपको। सपोज कीजिए कोई स्थिति, कोई वस्तु यहां पर ए स्थिति पर, और कुछ देर बाद वो बी स्थिति पर पहुंच जाती है, 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद सी स्थिति पर पहुंच जाती है। तो ये बार बार समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है। इसका मतलब क्या कर रही है? गति कर रही है। ठीक। तो अब ये जो वस्तु है, ये अपनी स्थिति को समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है इसमें। यदि ये वस्तु यहीं पर होती तो समझिए गति नहीं है उसमें, और यदि गति है तो समय के बाद 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी ले लो, ए पे पहुंचा, फिर बी पे, फिर सी पर, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गतिशील अवस्था में है। परिभाषा सुनिए गति। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित कर रही हो, यानी कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो, तब कहा जाता है कि वस्तु गतिशील अवस्था में, यानी कि वो गति कर रही है। अब गति की अवस्था 2 होती है, एक तो होती है विराम अवस्था और एक होती है गतिशील अवस्था। कौन सी? विराम अवस्था, विराम अवस्था, और एक गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था। 2 अवस्था होती है। फिर एक बार मैंने गति की बताई थी, देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो, या यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन कर रही हो, तब कहा जाता है कि वस्तु क्या कर रही है? गति। गति की 2 अवस्था होती हैं, एक विराम अवस्था और एक गतिशील अवस्था। विराम अवस्था की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। आपने पेड़ पौधे देखे होंगे। अब जहां पेड़ होगा तो वहां चाहे वो आज देखो, कल देखो, आप कभी भी देखो, पेड़ वही मिलेगा आपको। सपोज कीजिए कोई कुर्सी है, तो कुर्सी जब तक आप नहीं हटाओगे वही रहेगी। तो इसका मतलब कौन सी अवस्था में? उसमें आप 1 घंटे बाद देखो तो भी वही रखी है, 2 घंटे बाद देखो तो भी वही रखी है, 3 घंटे बाद देखो तो भी वही रखी है, यानी कि इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे समय कितना ही भी हो। वो विराम अवस्था। अब बोलना कैसे? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, कोई बदलाव ना हो, तो कहा जाता कि वस्तु विराम अवस्था में है। फिर देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, जहां है वही रहे, तो कहा जाता कि वस्तु विराम अवस्था में है। जैसे पेड़ पौधे, पृथ्वी पर, कुर्सी, मेज आदि। अब है गतिशील अवस्था। अब गतिशील अवस्था बिल्कुल गति की तरह है। सपोज कीजिए, अभी मैंने जैसा एग्जांपल दिया था, गतिशील अवस्था में कोई वस्तु मान लिया इस स्थिति में यहां पे थी, 5 मिनट बाद बी स्थिति में पहुंच गई, 5 मिनट बाद सी स्थिति में पहुंच गई, तो वस्तु कह रहे गतिशील अवस्था में, क्योंकि 5 मिनट के बाद अपनी स्थिति क्या कर रही है? परिवर्तित कर रही है। तो यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित कर रही है, या ये कह दें यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो कहा जाता है कि वस्तु गतिशील अवस्था में है। क्लियर? तो गति पहले पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर का नाम गति, बल व कार्य है। तो गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा, बदलाव हो रहा है, तो कहा जाता है कि वस्तु गति अवस्था में है। इसकी 2 अवस्था होती है, एक विराम अवस्था और एक गतिशील अवस्था। विराम अवस्था मैंने अभी विराम अवस्था में बताया, यदि कोई वस्तु मान लिया ए स्थिति पर है, 2 घंटे बाद भी ए पर रहे, 5 घंटे बाद भी रहे, यानी कि कभी तो ए स्थिति पर नहीं रहे, तो कहा जाएगा कि उसमें विराम अवस्था, यानी कि आराम की स्थिति में। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन ना हो, कोई बदलाव ना हो, तो कहा जाता है कि वस्तु विराम अवस्था में। जैसे पृथ्वी पर पेड़ पौधे, कुर्सी, मेज आदि। अब है गतिशील अवस्था, बिल्कुल गति की तरह है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ बदलाव हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, ठीक, तो कहा जाता है कि वस्तु गतिशील अवस्था में है। आगे चलते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां और सदिश राशियां बहुत पूछी जाती है पेपर में। अब देखेंगे, पहला अदिश राशियां, अदिश और राशियां, फिर है सदिश राशियां, सदिश राशियां, अदिश राशियां और सदिश। इसको देखो, से का मतलब होता है साथ और दिश का मतलब है दिशा।
यानी कि जिसके साथ दिशा हो। अब दो चीज सिखा रहा हूं आपको, बहुत गौर से ध्यान रखना। एक तो होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। परिमाण में वजन होगा, जैसे 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 10 लीटर, 50 लीटर, ऐसे। परिणाम केवल आप महसूस कर सकते हो, जैसे किसी की फर्स्ट डिवीजन आई, किसी की सेकंड डिवीजन आई, किसी की 56% आई, वो परिणाम है। परिमाण में वेट होगा, जैसे 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 5 लीटर, ये परिमाण है। तो ये जो राशि है दोनों, परिमाण तो दोनों राशि में ही होगा, यानी कि अदिश राशि में भी और सदिश राशि में भी। ठीक। अब सदिश में दिशा और होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, जब समझ में आएगा आपको। अदिश राशि में समझिए कि आपने दूध लिया, तो जब आप दूध को लेके जाते हो या तो कहोगे जी 5 लीटर हुआ, 10 लीटर। अब ये जो अंक आ रही है क्या चीज है? परिमाण। लेकिन कभी किसी ने आपसे ये नहीं पूछा होगा कि किस दिशा में नापा आपने। अब इसकी बात कर लेता हूं, तब परिभाषा समझ में आएगी। सदिश राशि, यदि मैं आपसे कहूं कि आज मैंने 20 किलोमीटर पूरी साइकिल चलाई, तो बच्चों आप ये कहोगे जी कहां गए थे। अब सपोज कीजिए मैं किसी शहर का नाम ले लूं, तो वो किसी ना किसी दिशा में जरूर होगा। अब जब दिशा में होगा तो ये जो 20 किलोमीटर ये तो परिमाण है, और जिस शहर में जहां से मैं जा रहा हूं वो दिशा में जरूर होगा, क्योंकि 4 दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सदिश से याद रखना, से माने साथ, दिशा जिसके साथ हो वो सदिश राशि, जिसके साथ दिशा ना हो वो अदिश राशि। अब परिमाण दोनों में ही होगा। अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में भौतिक राशि पढ़ोगे। अब भौतिक और केमिस्ट्री में भी अंतर है। जो रंग रूप आप देखते हो, ये जो फिजिक्स है, भौतिक, ये दिखाई देता है। केमिस्ट्री केवल आप महसूस कर सकते हो, किसी की आदत क्या है, किसी की आदत को सोच क्या रख रहा है, वो केमिस्ट्री है, इसलिए केमिस्ट्री खतरनाक है। लेकिन फिजिक्स आप देख सकते हो सामने से, रंग किसी का कैसा है, लंबाई कैसी है, चेहरा कैसा है, ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स आपको प्रमाण देती है, यानी कि आप राशि कौन सी पढ़ोगे? भौतिक राशियां। परिभाषा सुनिए, जिन भौतिक राशियों को प्रकट करने के लिए, अर्थात शो करने के लिए, जिन भौतिक राशियों को प्रकट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे आप समय ले सकते हो, समय, दूरी, चाल, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य आदि। फिर समझिए, मैंने तुम्हें बताया दोनों राशियों में परिमाण तो जरूर ही होगा, लेकिन सदिश में याद रखें, से माने साथ, दिशा साथ होगी सदिश, और जिसमें परिमाण होगा वो अदिश राशि। तो अदिश राशि फिर देखेंगे, जिन भौतिक राशियों को प्रकट करने के लिए, अर्थात व्यक्त करने के लिए, शो करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो अदिश राशियां कहलाती है। जैसे समय, दूरी, चाल, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य आदि। द्रव्यमान भी हो जाएगा। अब सदिश में आते हैं, तो सदिश में क्या बोलना आपको? परिमाण भी बोलना है और क्या बोलना? दिशा, दोनों होंगे इसमें। तो जिन भौतिक राशियों को प्रकट करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, कौम त्वरण, कौम विस्थापन, कौम बल। अब बल कैसा है वो भी समझ लीजिए। सपोज कीजिए ये मार्कर मैंने यहां रख दिया, अब मैंने इस पर बल लगाया और इसे इस दिशा में विस्थापित कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो दूरी जरूर हटाई होगी, और किसी ना किसी दिशा में। सपोज कीजिए ये दिशा है, मैंने उत्तर लिया, दक्षिण लिया, पूरब, और ये पश्चिम ले लिया मैंने। अब ये मेरा जो मार्कर है, मान लिया सपोज करो इस पॉइंट पर रखा, मैंने यहां सरकाया, मान लिया 1 मीटर सरका, तो कौन सी दिशा में गया? पूर्व में। तो दिशा भी जरूरत हो गई, दिशा की आवश्यकता हुई, और 1 मीटर क्या होगा? परिमाण। तो जिन भौतिक राशियों को प्रकट करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन और बल आदि। ठीक, आगे चलते हैं। अब लेते हैं बल। बल लेते हैं, बल की बात कर लेते हैं। जो बल की अंग्रेजी होती है फोर्स होती है, इसलिए एफ से शो करते हैं बल को, बल। अब बल का मेन क्या है कि सपोज कीजिए कोई आप कोई लुढ़कती हुई गेंद आ रही है, आपने उस पर पैर लगा दिया तो रुक जाएगी। जो लुढ़कती हुई आ रही है उसमें कौन सी अवस्था? गति अवस्था, गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था। एक दूसरी चीज है, मान लिया सपोज कीजिए कोई गेंद रखी है और आपने उसमें पैर मार दिया, तो वो विराम अवस्था से किस में बदल गई? विराम अवस्था से किस में गई? गति में। और गति अवस्था से किस में? आपने रोक दी, विराम में। लेकिन कभी कभी आपने एक ऐसा भी देखा होगा, क्रिकेट के खेल में जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो कभी ले भी लेता है कैच और कभी छूट भी जाती है, लेकिन उसने प्रयास तो किया। अब बल कारक है, कारक कोई रीजन हो सकता,
ठीक। तो बल का काम होता है या तो गतिशील अवस्था को विराम में कर देगा या विराम को किस में कर दे, गति। और यदि नहीं भी बदल सका तो अनुभव जरूर करेगा। तो देखिए बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की कौन सी अवस्था, विराम अवस्था या गतिशील अवस्था को परिवर्तित कर देता, बदल देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता, बल कहलाता है। फिर देखिए, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गतिशील अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। क्योंकि मैंने बताया किसी भी वस्तु में दो अवस्था होती है, विराम अवस्था और गतिशील अवस्था। अब सपोज कीजिए गेंद है, मैंने बताया आप पैर मारा, हो सकता है कि आप पैर खाली चला जाए, ना विराम अवस्था बदले। ऐसा हो सकता है कोई लुढ़कती गेंद आ रही हो, आपने रोकना चाहे लेकिन रुकी ना हो, लेकिन आपने प्रयास तो किया, तो कारक है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गतिशील अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है।